बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में अफ़ाल मदह और अफ़ाल ज़म के बारे में ज़िक्र करेंगे और ये बताएंगे कि अफ़ाल मदह और ज़म किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये कितने हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर जिक्र किया है अफ़ाल मदह। अफ़ाल मदह, अफ़ाल मदह किसे कहा जाता है? अफ़ाल मदह ऐसे अफ़ाल को कहा जाता है जिनके जरिए फाइल के अच्छा होने को जाहिर किए जाए, यानी इन फेलों के जरिए से ये बताया जाता है कि फाइल जो है वो अच्छा है, यानी उसकी तारीफ की जाती है। तो जिन फेल के जरिए फाइल के अच्छा होने को जाहिर किया जाए उसको अफ़ाल मदह कहा जाता है और मदह का तर्जुमा होता है तारीफ। अफ़ाल ज़म, अफ़ाल ज़म जिनके जरिए फाइल के बुरा होने को जाहिर किया जाए, यानी ऐसा फेल, ऐसे अफ़ाल जिनके जरिए फाइल के बुरा होने को जाहिर किया जाए उसको अफ़ाल ज़म कहा जाता है। तो ज़म का तर्जुमा होता है बुराई, बुरा, और मदह का तर्जुमा होता है तारीफ यानी अच्छा। तो बराए मुज़क्कर नीमा हब्बज़ा इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी की तारीफ करना है तो नीमा या हब्बज़ा इस्तेमाल करते हैं, और मुअन्नस में नीमत हब्बज़ा का फेल इस्तेमाल करते हैं। तो मुज़क्कर में नीमा हब्बज़ा, हब्बा इसमें फेल है, जा इसमें फाइल है, और बराए मुअन्नस नीमत हब्बज़ा इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी हब्बा फेल है, जा फाइल है। और जब किसी की बुराई करना है तो बीसा सा इस्तेमाल करते हैं। जब मुज़क्कर हो यानी बराए मुज़क्कर बीसा सा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फेल का इस्तेमाल करते हैं। और जब फाइल को बुरा बताना मकसूद हो तो मुअन्नस में यानी बराए मुअन्नस बीसत साअत का फेल इस्तेमाल करते हैं। तो मिसाल के जरिए से समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर मिसाल को जिक्र किया है। नियमत तिलमीज़ु खालिद, नियमा यह फेल है, अफ़ाल मदह है, और तिलमीज फाइल है, उसके बाद में खालिद यह मखसूस बिल मदह है। तो ये अफ़ाल मदह जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें एक फाइल होता है, एक दूसरा फाइल होता है जिसको मखसूस बिल मदह कहा जाता है। तो नियमत तिलमीज़ु खालिद, खालिद अच्छा तालिबे इल्म है, खालिद अच्छा डॉक्टर है, खालिद अच्छा इंजीनियर है। इससे आप इसके वजह पर जुमले बना सकते हैं। तो नियमत तिलमीज़ु खालिद, खालिद अच्छा तालिबे इल्म है। तो नियमा फेल है, तिलमीज का फाइल है, खालिद भी फाइल है, मगर इसको मखसूस बिल मदह कहा जाता है। तो नियमा बराए मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखते हैं नियमत। नियमत ये बराए मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है। तो नियमती तिलमीज़तु, नियमती तिलमीज़तु खालिदा, खालिदा अच्छी तालिबा है। तो ये बराए मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है। तो तिलमीज़तु इसका फाइल है और ये मखसूस बिल मदह है। तो नियमती तिलमीज़तु खालिदा, खालिदा अच्छी तालिबा है। इसके वजन पर बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। तो नियमा बराए मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है और नियमत बराए मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है। बात कर लेते हैं हब्बज़ा के बारे में। इसमें हब्बा फेल है, जा फाइल है। तो हब्बज़ल इस्लाम ये बराए मुज़क्कर मिसाल को जिक्र किया गया है। तो हब्बा फेल, जा फाइल, और इस्लाम मखसूस बिल मदह। तो हब्बज़ल इस्लाम, हब्बज़ल इस्लाम, इस्लाम एक अच्छी चीज है। तो यहाँ पर तारीफ की गई है। तो हब्बज़ल इस्लाम, इस्लाम एक अच्छी चीज है। तो हब्बा फेल, जा फाइल, और इस्लाम मखसूस बिल मदह बराए मुज़क्कर। मुअन्नस में हब्बज़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो हब्बज़ा शरीअतु, हब्बा फेल, जा फाइल, और अशरियतु मखसूस बिल मदह। तो हब्बज़ा अशरिया, शरीयत एक अच्छी चीज है। तो यहाँ पर अशरियतु मखसूस बिल मदह है। तो बराए मुज़क्कर नियमा हब्बज़ा इस्तेमाल किया जाता है और बराए मुअन्नस नियमत हब्बज़ा इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं बीसा सा के बारे में। बराए मुज़क्कर बीसा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और सा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल देखते हैं। बीसा तिलमीज़ु खालिद, बीसा तिलमीज़ु खालिद, खालिद बुरा तालिबे इल्म है। तो बीसा फेल है, तिलमीज फाइल है, और खालिद मखसूस बिज़म है, इसलिए कि यहाँ पर उसकी बुराई की जा रही है। बीसा तिलमीज़ु खालिद, खालिद बुरा तालिबे इल्म है। तो बीसा की जगह लफ्ज सा इस्तेमाल कर सकते हैं। सा तिलमीज़ु खालिद, खालिद बुरा तालिबे इल्म है। तो बराए मुज़क्कर बीसा सा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जिनके जरिए फाइल के बुरा होने को जाहिर किया जाए। अब बात कर लेते हैं बीसत के बारे में, साअत के बारे में। बीसती तिलमीज़तु खालिदा या साअती तिलमीज़तु खालिदा, खालिदा बुरी तालिबा है। तो यहाँ पर बराए मुअन्नस इस्तेमाल किया गया है। तो बीसत फेल, तिलमीज फाइल, खालिदा मखसूस बिज़म। तो बीसती तिलमीज़तु खालिदा, खालिदा बुरी तालिबा है। साअती तिलमीज़तु खालिदा, खालिदा बुरी तालिबा है। दोनों का तर्जुमा एक है। कि ऐसा होता है कि नेमा फिर इस्तेमाल किया जाता है और मा इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद जुमला होता है या ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है। तो नीमा मा तक़राउल कुरान, तो कुरान पढ़ने की अच्छी
चीज है, कुरान पढ़ने की अच्छी चीज है। और बीसमा तकरा रिवाया, अफसाना पढ़ने की बुरी चीज है। तो बीसा मतलब जिनके जरिए फाइल को बुरा होने को जाहिर किया जाए, और नियमा जिनके जरिए फाइल का अच्छा होने को जाहिर किया जाए। तो यहाँ पर तर्जुमा करेंगे नियमा तकरा कुरान, कुरान पढ़ने की अच्छी चीज है। बीसमा तकरा रिवाया, अफसाना पढ़ने की बुरी चीज है। तो इस तरह से अफ़ाल मदरज़ब इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।